अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दी एड्रीनल मेडुला है। इस लेक्चर में हम इसका छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं, फिर मज़ीद अगले लेक्चर में इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या। एक्चुअली जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है जो कि कंप्राइज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली में करता क्या है, क्या क्या चीज़ें करता है? ये एक्चुअली डील करता है हमारे विजुअल फंक्शंस को और हमारे सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स को डील करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डील्स विद द विजुअल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे आर्टेरियल प्रेशर को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस को रेगुलेट करता है। बेसिकली इनको भी एक सिस्टम रेगुलेट करता है, वो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस को रेगुलेट करता है, स्वेटिंग करवाता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बहुत से बॉडी विजुअल फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। अब इसकी एक करेक्टरिस्टिक ये है कि ये रैपिड है, मतलब कि ये रैपिडिटी के साथ विजुअल फंक्शंस को चेंज करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें तो ये 3 to 5 सेकेंड्स में हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि ये 3 to 5 सेकेंड्स में हार्ट रेट को डबल कर देता है। या फिर ये 10 to 15 सेकेंड्स में आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, अब हम इसकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। जैसा कि हमें पता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब हर चीज़ को कोई ना हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ के कंट्रोल में होती है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल सेंटर्स की हमें ज़रूरत है ताकि वो एक्टिवेट हो। ठीक है, अब वो सेंटर्स कौन कौन से हैं? वो सेंटर्स नॉर्मली हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद होते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस। अब लिम्बिक कॉर्टेक्स डायरेक्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, ये पहले सिग्नल भेजता है ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम फिर आगे से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हमारे कौन कौन से कंट्रोल सेंटर्स हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस विच एक्टिवेट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इनके अलावा भी कुछ विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं? हमारी ना जीआईटी स्पोज, फॉर एग्जांपल हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कुछ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस चल रहे होते हैं जो कि सबकॉन्शियस सेंसरी सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, फिर वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सबकॉन्शियसली ही रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आता है जो कि जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगा, फॉर इंस्टेंस, या फिर जीआईटी की सिक्रीशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगा। इन्हें हम कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें। ठीक है, अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट तो हो गया, अब इसका रिस्पॉन्स क्या है? ये आगे रिस्पॉन्स कैसे करेगा? ये आगे रिस्पॉन्स गाइटन के मुताबिक दो मेन तरीक़ों से करेगा। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? हमारी फ्लाइट और फाइट कंडीशंस। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ़्लाइट और फाइट कंडीशंस होंगी, जैसा कि अगर आप किसी से लड़ रहे हो, आपका किसी से झगड़ा हो गया, अगर वो सामने अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो आप उससे लड़ने में फोकिया देंगे, लड़ाई को ज़्यादा तरजीह देंगे। अगर उसकी जगह कोई शेर आ गया आपके सामने तो आप भागने में दिलचस्पी रखेंगे। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली हमारी रेस्ट और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने खाया है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैंने जो आपको कहा था एक तीसरी टाइप भी है, वो है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली हमारी जीआईटी में प्रेजेंट है, जीआईटी की म्यूकोजल वाल में। ये बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी सेक्रीशंस को कंट्रोल करती है। ठीक है,
अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो यही है कि हमारा नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो डील करता है विजुअल फंक्शंस को और सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स को डील करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डील्स विद द विजुअल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब ये विजुअल फंक्शन एक्चुअली में है क्या, ये सारे विजुअल फंक्शंस हैं आर्टेरियल प्रेशर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रेगुलेट करना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना, स्वेटिंग, बॉडी टेम्परेचर। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी कि ये रैपिड है। रैपिड क्या करता है, ये रैपिडिटी के साथ विजुअल फंक्शन को चेंज कर सकता है इजीली। फॉर एग्जांपल 3 to 5 सेकंड्स में ये हार्ट रेट को डबल कर सकता है और 10 to 15 सेकंड में ये आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कंट्रोल सेंटर्स हैं बॉडी में, जैसा कि ब्रेन लोअर ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक कोर्टेक्स डायरेक्टली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि वो पहले ब्रेन स्टेम को सिग्नल भेजता है, फिर ब्रेन स्टेम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हमारी बॉडी में विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं जो कि मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया वो 3 तरह से रिस्पॉन्स करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए और इंटेरिक नर्वस सिस्टम के जरिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली फ्लाइट और फाइट मूवमेंट्स हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट और डायरेक्शन कंडीशन है, जैसे कि हमने खाना खाया तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा जैसे ताकि वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को इंक्रीज करे और हमारा फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, यानी कि जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करे। अब तीसरा नर्वस सिस्टम जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं लाते ध्यान में, वो है इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे जीआईटी में प्रेजेंट है, वही गैस्ट्रिक जीआईटी की मोटिलिटी और सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। थैंक यू। अब मज़ीद हम आगे इसकी अनोटमी अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो ब्रीफ लेक्चर है, लेंथी लेक्चर है, वो हम डिटेल से ईजी होके डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर में हमने सिर्फ इनकी बेसिक इन्फो ही ली है। थैंक यू।